ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। कल हमने इंसर्ट देखा था, ठीक है। ओके, ठीक है। कल हमने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना वो देखा था, ठीक है। देन डेटाबेस में फिर हमने किस तरह से हमको फिर डेटाबेस को उसको यूज करना है, तो हम यूज कमांड का यूज करते हैं, किस डेटाबेस को हमें यूज करना है। देन फिर उस डेटाबेस में हमें कैसे टेबल को क्रिएट करना है ये देखा था। फिर टेबल को क्रिएट करने के बाद उस टेबल के अंदर कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, ये सब देखा था हमने, ठीक है। तो आज फिर से उसे रिकैप कर लेते हैं एक बार और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क पेज में हमने सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट किया। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर इसे आप क्लिक करते हैं तो सारे कमांड एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, बट मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो ये सेकेंड वाला जो आपको आइकन दिख रहा है इसे मुझे क्लिक करना होगा, वो भी सिलेक्ट करके। तो मैं सबसे पहले अपने डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ। तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने की जो कमांड थी, क्रिएट डेटाबेस, देन फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस एग्जाम्पल्स नाम का कोई डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, किस नाम से, माई एसक्यूएल डेटाबेस एग्जांपल्स नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। देन फिर इस डेटाबेस के अंदर ही मुझे सारे क्वेरीज को परफॉर्म करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यूज कमांड का यूज करूंगा, यूज देन उस डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस यूज वाले कमांड को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस डेटाबेस को भी यूज कर सकता हूँ अभी मैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट डेटाबेस, ठीक है, सिलेक्ट डेटाबेस, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, देन डेटाबेस का नेम, जैसे कि मुझे सबसे पहले, तो सॉरी मैंने टेबल ही क्रिएट नहीं किया तो स्टार कमांड यूज नहीं कर सकता अभी मैं। तो जस्ट मैंने अभी एग्जांपल ये किया है। देन उसके बाद फिर मैं डेटाबेस को क्रिएट करूंगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड बताई थी, क्रिएट टेबल। टेबल के साथ जैसे कि मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो मल्टीपल टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट टेबल, देन मुझे जो टेबल क्रिएट करना है किस नाम से, तो कस्टमर नाम से मुझे एक टेबल को क्रिएट करना है। तो हमेशा मैंने बताया था जब भी आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसका टाइप आपको पहले से ही डिफाइन करने पड़ते हैं कि किस टाइप ऑफ डेटा उस टेबल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टेबल के अंदर होगा मेरा कस्टमर का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री, ठीक है। देन डेटा टाइप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कस्टमर आईडी जो कि इंटीजर टाइप में होंगे, और ये एक प्राइमरी की होंगी। प्राइमरी की का मतलब यूनिक रहेंगी और नॉट नल रहेंगी, ठीक है। हमेशा यूनिक रहेंगी और नॉट नल। और यहाँ पे मैंने लगाया है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब एक बार, हर बार यूनिक नंबर आपको देते रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने दिया है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे दिया है वैर कैर, कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 30 कैरेक्टर्स। उसके बाद लास्ट नेम, वैर कैर यानी कितने कैरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 35, हाँ 25 कैरेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद एज, जो कि फिर से इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि नंबर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद कंट्री, कंट्री भी वैर कैर रहेंगी जो कि मिनिमम 30 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकती है ना। अगर मैं इसे क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, किस नाम से,
कस्टमर्स नाम से। ठीक है, अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल क्रिएट हुआ है। इस टेबल के अंदर मेरी कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री थी। ठीक है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट होता है वो टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद अगर मुझे डेटा ऐड करना होता है, ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट करना है इस कस्टमर्स के डेटा को, जैसे कि फीड करना है बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ वैल्यूज फीड करनी है, यानी कि अगर मेरा फर्स्ट नेम होगा जॉन, लास्ट नेम होगा डी, और फिर एज होगा 31, फिर कंट्री होगा यूएसए। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे कुछ वैल्यूज को फीड करनी है तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा। इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है हमारा, कस्टमर्स नाम से, कस्टमर्स लिखूंगा। देन यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री ऐड करनी है, देन वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने आईडी नहीं दी है, कस्टमर की आईडी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट फिट किया। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये ऑटोमेटिकली 1 से एग्जीक्यूट होते रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसर्ट कमांड भी मेरी रन हो चुकी है। अब फिर अगर मैं फिर से इस कस्टमर के टेबल को चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, कस्टमर की आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हुई है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डेटास को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्रीज को भी यहाँ पे ऐड किया। अभी तक यही तक हुआ था हमारा। देन आगे हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले मैं पीडीएफ को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ आप देते हैं कंडीशन। कंडीशन लाइक अगर मुझे सिर्फ अम, ऐसा डेटा चाहिए जिसमें वैल्यू सिर्फ फीमेल हो। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का डेटा है मेरे पास और उसमें मेल और फीमेल दो टाइप के एम्प्लॉयज प्रेजेंट है, और मुझे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो कि फीमेल हो या फिर मेल हो। तो मैं यहाँ पे वेयर के साथ इंप्लीमेंट करता हूँ एक कंडीशन। ठीक है, जो कि दो वैल्यूज प्रेजेंट करता है, उस दो वैल्यूज के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है जो कि आप ऑपरेटर्स का यूज करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपका ऑलरेडी हो चुका होगा ऑपरेटर, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज किए, सी किए, सी प्लस प्लस किए, जावा स्क्रिप्ट किए, जावा किए या फिर पाइथन किए, उन सभी में ऑपरेटर्स ऑलरेडी आप लोगों का हुआ होगा, बट एक बार हम उसे रिपीट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब है ऑल, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, तो इस कस्टमर वाले टेबल से, जो कि मैंने यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल बनाया है इसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ स्टार का मतलब होता है ऑल, तो यहाँ पे मुझे सारे डेटा मिल रहे हैं। बट अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए तो इस स्टार की जगह मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है जो कमांड्स वगैरह है ये केस सेंसिटिव नहीं है, बट जो कीज के नेम है, जो कि कॉलम्स के नेम है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स का नेम एग्जैक्ट मैंने वही दिया है जो यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, फर्स्ट नेम, और मुझे चाहिए लास्ट नेम भी, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में मैं लिखूंगा लास्ट नेम। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करके मिलेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कौन से टेबल से, तो कस्टमर्स वाले टेबल से। इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखने लगे। अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं वेयर क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कि मुझे कस्टमर के सारे डेटाज में से कौन सा निकाल के दो। तो वेयर के बाद ये होती है आपकी कंडीशन कि लास्ट नेम जिसका ड्यू हो वो मुझे ला के दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी एक कंडीशन लगाता हूँ।
ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे वही चाहिए जिसका, ठीक है, इसे मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, ठीक है, लास्ट नेम, लास्ट नेम जिसका, यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप डेटाज देखें तो डेटाज में जिसका डी, ठीक है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन दें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है एक तरीके से, और इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो डेटा देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसका नाम, जिसका लास्ट नेम ड्यू, ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीपल आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं, मुझे चाहिए होता है कि जिसकी कंट्री, ठीक है, कंट्री यहाँ पे अगर देखें यूएसए, तो मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है, मुझे वही डेटा ला के दो जिसकी कंट्री यूएसए, 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 ठीक है, और अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे और एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे वही डेटा मिलेगा जिसकी कंट्री यूएसए। यहाँ पे कंट्री नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे इसके जगह स्टार लिख सकता हूँ, स्टार का मतलब सारा डेटा दिखाओ, ऑल, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए वाला डेटा मुझे दिख रहा है, ठीक है। देन आगे हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मेनली आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने इक्वल का साइन दिया था, ठीक है, इक्वल का साइन दिया था, इक्वल टू का, तो ये था हमारा एक ऑपरेटर ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेटर्स वेयर क्लॉज के साथ, सिलेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल, जो कि एक रिमाइंडर देता है, ठीक है। और फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं आपका इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन मेनली आप यूज करते हो अगर मान लीजिए कोई एज जिसका जो ग्रेटर देन 18 हो, उसे लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना हो, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर देन लेस देन आप यूज कर सकते हो। और फिर आता है आपका एंड और नॉट। एंड मेनली आप तब यूज करते हो जब आपका दोनों ही कंडीशंस ट्रू होते हैं तो आपको ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। और का आप यूज तब करते हो जब आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, तब आप और का यूज करते हो। नॉट का यूज आप तब करते हो जब आपके पास कोई फॉल्स स्टेटमेंट होती है और उसे आपको ट्रू करना होता है, या फिर ट्रू वाली कंडीशन उसे फॉल्स करना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो मेनली फॉल्स कंडीशन लेता है नॉट, ठीक है। तो यही सारे ऑपरेटर्स हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास इसी तरीके का एक डेटाबेस डेटा है प्रेजेंट टेबल के अंदर, और हम वन बाय वन करके सारे डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। हाँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार, मुझे सारा डेटा ला के दो, तो उसके जगह मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा स्टार, जो कि है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन पे जाते हैं, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एज का डेटा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, अब मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा है और उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स के इसमें आपको 10 मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड करने हैं। तो आप यूज कर सकते हो इस ऑपरेटर एडिशन, ठीक है। या फिर सारे मार्क्स में से आपको सभी के मार्क्स कम करने, ठीक है, डिक्रीज करने, तो -10 अगर आपको कम करने होंगे तो आप तब यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हो, कम कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन, रिमाइंडर एक्सेट्रा आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट स्टार की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा ला के दो जहाँ पे सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम ऐड करो, मुझे सारे फर्स्ट नेम मिल जाएंगे,
ठीक है। फर्स्ट नेम के साथ मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे पास एज है, ठीक है, सारे जो एज है इसमें प्लस प्लस 10 ऐड कर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी एजेस होंगे, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एजेस है 31, 31 प्लस 10 कितना हुआ 41, 22 प्लस 10, इसी तरीके से 22 प्लस 10, 25 प्लस 10, 28 प्लस 10, इस तरह से मुझे सभी में प्लस 10 ऐड करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एज पे लगा रहा हूँ, मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी एज जो 31 थी वो 41 हो चुकी है, जो कि 22 थी वो 32 हो चुकी है, इसी तरह से प्लस 10 सभी में ऐड हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे सभी के जो एज है इसमें से 10 माइनस करना हो तो मैं यूज कर सकता हूँ -10। तो जितने भी एजेस होंगे, जैसे 31 का -10 कर देंगे, ठीक है, तो 21, इस तरीके से मुझे सारे माइनस वाले मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना तो यहाँ वो लगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट करूंगा, ये क्वेरी को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस एज में मेरे 32 था, 31 था, वो 21 हो चुका है, ठीक है। तो सारे एज में माइनस हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, चाहे मॉड्यूल परफॉर्म करना हो, तो मैं उन सभी को परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि हर एक इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, या फिर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे देखो 62, ठीक है, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62, ओके। तो इसी तरह से मेरे, अब ये रिमाइंडर क्या है, आपने जब कैलकुलेशन परफॉर्म की होंगी तो यहाँ पे देख देख सकते हैं आप, मेरे पास 31 है, ठीक है। अब 31 का रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने एच मॉड्यूलो बाई 10 किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड्यूलो बाई 10, ये हमेशा एक रिमाइंडर लेता है, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर 30 आप देखें 10 के साथ अगर 31 को डिवाइड करें तो 3 टाइम अगर आप 10 को यूज करते या 10 थ्री जा, तो आपका आता है 0 देन 1, ठीक है। तो जो 1 होता है आपका वो रिमाइंडर होता है ना। इसी तरीके से अगर 22 के साथ करें, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 22, 20 आएगा, 20 माइनस 20, तो फिर यहाँ पे 0 आता है, तो आता है रिमाइंडर 2 है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन फॉर्म किए आई थिंक इस तरीके से, ठीक है, 30, देन अगर 32 तो था हमारा, 32 डिवाइडेड बाय 10 अगर आपने किया है तो आता है 30, ठीक है, 30, और अगर इन दोनों का माइनस करें तो आता है 2, तो 2 इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक इसमें अगर आप करें तो 31 का करेंगे तो 1 आएगा, 22 का करेंगे तो 2 आएगा, 22 का 2, 25 का 5 रिमाइंडर आएगा, देन 28 का 8 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 2 5 एंड 8, ठीक है। इसी तरीके से हमें रिमाइंडर अगर निकालना है तो हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, मॉड्यूलो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि निगेटिव है, तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक इसका 2 के साथ, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे 32 वगैरह आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पे जस्ट एज का मुझे रिमाइंडर निकाल दो, तो यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक इसका रिमाइंडर आपको अगर निकालना हो तो यहाँ पे मुझे आंसर जो देखने के लिए मिलेगा 1 5 5, 1 2 2 5 एंड 8। तो अगर इसे रन करके देखेंगे हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 2 5 एंड, ठीक है, 31 का रिमाइंडर 1, 22 का 2, 22 का 2, 25 का 5, 28 का, दिस इज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन उसके बाद आते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वेयर क्लॉज, जैसे कि मैंने इक्वल का यूज किया, तो हम वन बाय वन सारे क्लॉज को यूज करके देखें।
क्लॉज में सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे सारा ही डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टार यूज करता हूँ। तो सबसे पहले इसके नीचे लिखूंगा मैं वेयर, उसके बाद कंडीशन, जैसे कि कंडीशन में लिखता हूँ कि मुझे मान लो कि कंट्री चाहिए या फिर कंट्री के जगह लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर क्लॉज, वेयर, और वेयर के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, जैसे कि कंडीशन लिखता हूँ लास्ट नेम जिनका डी, ठीक है, यहाँ पे DOE। तो यहाँ पे मुझे वो कस्टमर्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका लास्ट नेम ड्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देख सकते हो जिनका लास्ट नेम ड्यू है, ये मुझे देखने के लिए मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंट्री का अगर सिलेक्ट करता कि मुझे सिर्फ वही कंट्री देखने के लिए मिले जिनका जो कंट्री यूएसए, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता था ना। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, ठीक, ठीक, अगर मुझे सिर्फ अगर एज केस में देखो कि मुझे वही एज चाहिए जो एज 30 से अबव हो, ठीक है, तो मैं वो भी लिख सकता था वेयर क्लॉज के अंदर। इसे क्लोज करता हूँ, वेयर क्लॉज के अंदर मैं वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे वो कंट्रीज चाहिए, ठीक है, मुझे वो कंट्रीज चाहिए जो कि सॉरी, कंट्रीज की जगह मुझे एज लिखना था, एज, मुझे वो एज चाहिए जो ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे मुझे वो एज भी मिल जाए। तो ये एक ही पर्सन है जिसका एज 30 के अबव है, तो मुझे वो डेटा मिल चुका है। अब मुझे वो डेटा चाहिए जिसका एज 30 से कम हो, तो मैं यहाँ पे लेस देन का यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल से। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है एज इज ग्रेटर देन 30, जो भी होगा वो मुझे प्रोवाइड करके मिले। तो यहाँ पे मुझे एक ही एम्प्लॉय था, एक ही कस्टमर था जिनका डेटा जिनका एज 31 से ऊपर था। अब मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जिनका एज 30 से कम। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं लेस देन का लिखता हूँ। ठीक है, एज इज लेस देन 30, जो भी जिनका भी एज लेस देन 30 होगा वो मुझे देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा इसे सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये डेटाज है जिनका एज 30 से कम। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन फिर लेस देन है। इसी तरीके से अगर आप देखें, ठीक है, अब ये एंड क्या है? ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? तो एंड में मेनली अगर दोनों ही ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड को यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कहाँ से,
कस्टमर्स, कस्टमर्स, अगर मुझे सारे कस्टमर्स का डेटा देखना है, यहाँ पे मुझे सारे कस्टमर्स का डेटा देखने के लिए मिल रहा है, और इन पे अप्लाई करूंगा वेयर क्लॉज के अंदर एंड ऑपरेटर का। अब ये एंड ऑपरेटर मेनली ये चेक करेगा कि कंट्री यूएसए भी होनी चाहिए एंड लास्ट नेम ड्यू भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू रहेंगे तो मुझे वही कंडीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मेरे पास ये कुछ डेटा है, वेयर क्लॉज के अंदर मैंने लिखा है वो कंट्री जो कि यूएसए होनी चाहिए और लास्ट नेम ड्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यूएसए कंट्री और लास्ट नेम ड्यू, ठीक है, एक ही मेरे पास डेटा है जिसके दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, लास्ट नेम भी ड्यू है एंड कंट्री भी यूएसए। तो वही डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ, वेयर कंट्री यूएसए भी होनी चाहिए एंड एंड मैं कहता हूँ यूएसए भी होनी चाहिए और लास्ट नेम ये ट्रू भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एक डेटा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे यूजर्स में सिर्फ एक ही डेटा है जिनका लास्ट नेम भी ड्यू है एंड उसका कंट्री भी यूएस है। यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करा के करता हूँ, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो मुझे वो डेटा देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो दोनों ही ट्रूथ है, तो यहाँ पे मुझे वही डेटा देखने के लिए मिल गया। तो ये दोनों ही कंडीशन चेक करेगा कि कंट्री भी यूएसए होनी चाहिए एंड लास्ट नेम भी डी होना चाहिए। तो उसी का डेटा मुझे देखने के लिए मिल रहा है। देन उसके बाद हम देखेंगे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में वो चेक करेगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, वही डेटा वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से डेटा हमारे पास भी है। मैं चेक कर रहा हूँ कि कंट्री जो है यूएसए होनी चाहिए, लास्ट नेम ड्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों ही चेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यूएसए, तो यहाँ पे यूएसए के जो भी है दो डेटा है मेरे पास यूएसए वाले, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। देन लास्ट नेम वाला भी सेटिस्फाई वो चेक करेगा, ड्यू भी यहाँ पे दो है, ठीक है। बट यहाँ पे यूएई है कंट्री, तो ये दोनों ही डेटा को हमारे पास प्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो डेटा भी प्रेजेंट करेगा जिसका लास्ट नेम जू है, और वो डेटा भी प्रेजेंट करेगा जिनका कंट्री यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन डेटा मुझे प्रोवाइड करके मिलेगा। फर्स्ट ये जिसका यूएसए है, ये दो डेटा, एंड फिर वो चेक करेगा ड्यू, जिसका डेटा तो यूएई नहीं है, कंट्री तो यूएई नहीं है, बट उसका सरनेम ड्यू, तो यार वो डेटा भी वो प्रेजेंट करेगा। तो इसी को मैं और ऑपरेटर के साथ अगर लिखता हूँ, एंड के साथ और ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ऑपरेटर में ये दोनों ही कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन चेक करें। तो ये दोनों कंडीशन में ये कंडीशन भी वो ट्रू लेगा, देन ये कंडीशन भी वो ट्रू लेगा, दोनों ही कंडीशन वो चेक करेगा और दोनों ही डेटा मुझे प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मैं रन करता हूँ इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे तीन डेटा देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट यूएसए वाला डेटा, देन लास्ट नेम जिसका ड्यू है वो डेटा भी मुझे प्रोवाइड, ठीक है। तो ये है एंड और ऑपरेटर। फिर आपका आता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करेगा जिनकी कंट्री यूएसए है उन डेटास को वो प्रेजेंट नहीं करेगा। जो भी डेटा जिनकी भी कंट्री यूएसए नहीं है वो कंट्रीज को ये यहाँ पे प्रेजेंट करेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी यूएसए नहीं है, तो यूएसए फर्स्ट और सेकंड डेटा मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा, देन थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा एंड फिफ्थ डेटा मुझे प्रोवाइड करके मिलेगा। ठीक है, तो नॉट का मीन्स वही है, नॉट चेक करो जिन जिन की कंट्री यूएसए है वो डेटा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का भी हम यूज करके देखते हैं। ओके, नाउ ओके, ठीक है, सिलेक्ट स्टार स्टार सभी इस पे अप्लाई करो, और यहाँ पे वेयर क्लॉज में मैं लिखता हूँ वेयर नॉट, नॉट, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा जो भी कंट्री, जिन भी कंट्रीज का नेम यूएसए होगा वो डेटा मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कंट्री प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है जिन कंट्रीज का नेम यूएस है। ठीक है, इसी तरीके से नॉट के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नॉट, नॉट के बाद आता है आपका और ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मल्टीपल लॉजिकल। ठीक है, कंबाइनिंग मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आप देखें तो वेयर के साथ आप पैरेंथेसिस देते, आप पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई ऑपरेटर यूज करते हैं जैसे कि और ऑपरेटर में मेनली दोनों ही कंडीशन में वो चेक करेगा, जो भी एक कंडीशन ट्रू होगी वो हमें प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किया है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला कोड एग्जीक्यूट, उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है, एक और ऑपरेटर की भी और यहाँ पे एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले अगर पैरेंथेसिस दिया है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला चेक होगा। पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, कंट्री यूएसए होनी चाहिए और कंट्री यूके होनी चाहिए, तो कंट्री यूएस और यूके दोनों ही चेक करेगा। ठीक है, यूएस 3 है एंड यूके ये भी 4 है, और यहाँ पे फिर वो चेक करेगा एज 26 के अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पे 26 के अबव कौन कौन सी एज है, तो यहाँ पे रॉबर्ट है, ठीक है, फर्स्ट, और उसके बाद आपका डेविड एंड फिर जॉन, ये तीनों डेटा हमारे 26 एज के ऊपर है, सॉरी लेस देन है। ठीक है, लेस देन है, 26 से लेस देन है, छोटे है, तो वही डेटा मुझे यहाँ पे प्रोवाइड, क्या 31 26 से ऊपर है, हाँ, ठीक है, 26 से ऊपर है ना, लेस देन थोड़ी ना, तो यहाँ पे 31 मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करके नहीं मिलेगा, 26 के नीचे जो भी डेटा है वो मुझे प्रोवाइड करके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सबसे पहले चेक होंगे। अगर हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन जैसे मैंने लिखी है, कंट्री यूएसए होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन मैं देखता हूँ कंट्री मेरी यूके भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्री यूके भी होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को एग्जीक्यूट करा के देखूँ तो मुझे 4 डेटा मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैं इन दोनों को ही एग्जीक्यूट करा के देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 डेटा है। ठीक है, जिनकी कंट्री यूएसए भी है एंड यूके भी। फिर उसके बाद मैं एक दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि एज लेस देन 26 होनी चाहिए। ठीक है, एज लेस देन 26 होनी चाहिए, तो ये जितनी भी मेरी कंडीशन लिखी है इसे मैं पैरेंथेसिस के अंदर रैप करूँ। अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर रैप करता हूँ तो सबसे पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट, तो फिर मुझे कौन सा डेटा मिल रहा है, 4 डेटाज मिल रहे हैं जिनकी कंट्री यूके भी है एंड यूएसए भी। उसके बाद में एक और कंडीशन लगाता हूँ
एंड एंड चेक करो एज इज लेस देन 26। ठीक है, तो 26 में मेनली 3 कंट्रीज थे, 4 में से, तो मुझे यहाँ पे 3 कंट्रीज देखने के लिए मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 26 से कम है, देन 22 ये भी कम है, 25 ये भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को ना? ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी है। ठीक है, वेयर नॉट कंट्री यूएसए। नॉट का मतलब वो वाले कंट्रीज जो कि यूएसए नहीं है। तो यूएसए में कौन कौन से कंट्रीज नहीं है? यूके, यूके एंड यूएई। तो डेविड, जॉन एंड बेरी करके ये कुछ नेम है जो कि जिनकी कंट्रीज यूएसए नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है एंड नॉट, फिर से यूज किया है नॉट, जिनका लास्ट नेम ड्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो जिनका लास्ट नेम ड्यू नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट नेम किसका, इसका ड्यू नहीं है और इसका नहीं। नॉट का मतलब रिवर्स होता है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, तो फिर इन दोनों कंडीशन को वो चेक करेगा। सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करा के अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करता हूँ, वेयर नॉट कंट्री यूएसए। तो यहाँ पे नॉट कंट्री यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी यूएसए नहीं है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइडेड मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है 3 कंट्रीज है जो कि यूएसए नहीं है। फिर एक और कंडीशन मैंने अप्लाई की है। ठीक है, इसके बाद एंड एंड ठीक है, एंड नॉट नॉट लास्ट नेम। ठीक, नॉट नॉट लास्ट लास्ट नेम ड्यू। ठीक है, तो जिन जिन का भी ड्यू नहीं है वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। फिर उन दोनों का कंपैरिजन होगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो वही डेटा मुझे प्रोवाइड करके मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट नेम जिनके ड्यू नहीं है वहां पे वो चेक करेगा सबसे पहला डेटा, यहाँ पे डॉट। ठीक है, इसका भी नाम ड्यू नहीं, ड्यू है, तो ये डेटा भी मुझे प्रोवाइडेड नहीं मिलेगा। तो मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, डेविड एंड जॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड एंड जॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नेम क्या है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई। तो ये दोनों ही अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखे डेविड एंड जॉन दिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप और आगे देखें, डिस्टिंग स्टेटमेंट। अब डिस्टिंग स्टेटमेंट क्या करता है, तो डिस्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपके यूनिक रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, मेनली अगर आपको आपके पास यूएसए वाले मल्टीपल डेटाज है। ठीक है, अगर आपने कंट्रीज पे लगाया है, अप्लाई किया है कंट्रीज पे, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि कंट्रीज में अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे उन्हें वो हटा देगा और सिर्फ वही लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा जो कि यूनिक है। ठीक है, तो ये यही चीज को अगर हमें देखना है तो यहाँ पे डिस्टिंग कमांड का हम यूज करेंगे। सिलेक्ट, अरे डिस्टिंग। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंग, देन फिर यहाँ पे आप सिंटेक्स दे सकते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंग, देन फिर आपको कॉलम्स का नेम यहाँ पे ऐड करना होता है और फिर फॉर्म टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ
कि जो मुझे कॉलम चाहिए वो चाहिए मुझे कंट्रीज, ठीक है। तो कंट्रीज की मुझे कॉलम चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, तो मेरे टेबल के नेम से। तो मेरे टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैं कस्टमर्स वाले डेटा को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कंट्रीज थी, इन कंट्रीज में यूनिक वाले मेरे हटा दिए। तो यूनिक वाले कौन कौन से प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टिंक्ट वाला रिमूव कर दूं, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रेजेंट है। मेरे पास 5 डेटा प्रेजेंट है। यूएसए का एक और है, देन ये भी यूएसए है, देन ये यूके, देन ये यूके, देन यूएई और यूके के डबल डबल डेटा। तो ये उन्हें रिमूव कर देंगे और मुझे सिर्फ सिंगल डेटा प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यही करता है डिस्टिंग कमांड, हमेशा यूनिक रिकॉर्ड्स को आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जैसे मैं डिस्टिंक्ट लगाता हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड कंट्री, मुझे वो वाले कंट्रीज प्रोवाइड करके दो जो कि यूनिक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 ही डेटा देखने के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा के थे, डुप्लीकेट थे, इन्होंने उसे नहीं लिया। क्लियर ना। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल कॉलम्स को भी दे सकता हूँ, कि मुझे कंट्री भी चेक करनी है और फिर लास्ट नेम भी चेक करना है, लास्ट नेम, ठीक है। तो वो दोनों ही चेक करेगा, फर्स्ट नेम, कंट्री भी चेक करेगा जो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और लास्ट नेम भी। अब ये कॉम्बिनेशन के साथ चेक करता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ। अगर कोई डेटा कंट्री यानी सिमिलर, ठीक है, बट लास्ट नेम डिफिकल्ट डिफरेंट है, तो वो उस डेटा को भी प्रोवाइड करके देगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे पांचों डेटा देखने के लिए, ठीक है, मुझे दोनों सारे ही डेटा देखने। अब इसने क्या किया, सबसे पहले उसने चेक किया कि कंट्री और लास्ट नेम, ये दोनों ही चेक किए। अब ये कंट्री और ये कंट्री तो सेम है, बट इनके लास्ट नेम डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने उसे भी प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही इसने चेक किए, कि फर्स्ट नेम अगर सिमिलर है तो चल जाएगा, लेकिन सेकंड सेकंड जो चीजें है वो डिफिकल्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो कंट्री जो है यूएसए है, बट लास्ट नेम डी है, तो इसने वो डेटा प्रोवाइड किया। अगर कोई कंट्री भी सिमिलर होता और लास्ट नेम भी सिमिलर होता, तो वो डेटा को ये प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर ना। अब अगर मुझे इसका काउंट चाहिए, अब यहाँ पे डेटाज मिल रहे हैं मुझे, अगर मैं सिर्फ इसे रन करता हूँ, सिर्फ कंट्री, ठीक है, कंट्री, तो यहाँ पे मुझे 3 कंट्रीज दिख रहे। बट अगर मुझे इस 3 कंट्रीज का काउंट चाहिए, यानी कि 3, ये 3 डेटाज मुझे प्रोवाइड मिल रहा है, तो मैं काउंट भी लेकर आ सकता हूँ यूजिंग दी काउंट कमांड, काउंट फंक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं काउंट फंक्शन। देन पैरेंथेसिस में आप देख सकते हो उस कॉलम का नेम ना। अगर मुझे चेक करना है, अगर मुझे चेक करना है कि जो कंट्री है यूनिक कितनी है, कितनी कंट्रीज यूनिक है, तो जो कंट्री मैंने यहाँ पे दी है, इसे मैं दे सकता हूँ काउंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये डिस्टिंग को लेता हूं मैं, डिस्टिंग को कंट्रोल एक्स, और यहाँ लिखता हूं मैं काउंट। काउंट एक इनपुट लेता है, ठीक है, और उसके बाद देता है एक आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस दिया है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं पास करूंगा डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कंट्री जो 3 आ रही थी, तो ये मुझे उसका काउंट प्रोवाइड करके देंगे। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, जो कि मुझे 3 देखने के। क्लियर। तो ये आपको काउंट प्रोवाइड करके देता है, काउंट फंक्शन, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन है। देन फिर आता है आपका एलिस स्टेटमेंट। अब ये एलिस स्टेटमेंट क्या है, ये मेनली आपके कॉलम्स को एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर देता है, आपके कॉलम्स को डिफरेंट नेम प्रोवाइड करके देता है, बट सिर्फ कुछ वक्त के लिए टेम्पररी नेम आपको प्रोवाइड करके देता है। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम, इसका नेम मुझे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इस फर्स्ट नेम का नेम चेंज करके एप नेम रखना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। और
एलिस को यूज करने के लिए एस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ना, मैं यहाँ यूज करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा कस्टमर्स, कस्टमर्स। तो यहाँ पे मुझे सारे कस्टमर्स का डेटा देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा ही डेटा मुझे प्रोवाइड कर। बट अगर मुझे फर्स्ट नेम का नेम चेंज करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मुझे कस्टमर के सारे फर्स्ट नेम प्रोवाइड मिले। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है फर्स्ट नेम, और ये सारे फर्स्ट नेम के कॉलम्स, मुझे सारे फर्स्ट नेम के कॉलम्स प्रोवाइड। अब इस कॉलम का नेम मुझे चेंज करना है, ठीक है, ठीक है, इस कॉलम का नेम चेंज करना है, बट परमानेंटली नहीं, टेम्पररी। अगर आपको परमानेंटली करना है तो आपको क्लॉज के लिए मैंने बताया, ठीक है, जिसमें क्लॉज में आप नेम को चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स का नेम। तो इसका नेम मुझे फर्स्ट नेम का चेंज करके एस, मुझे नेम चेंज करके एफ नेम चाहिए, ठीक है, इस फर्स्ट नेम का चेंज करके एस एफ नेम चाहिए। तो मुझे जो फर्स्ट नेम का कॉलम है इसका नेम चेंज होके मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, एफ। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा फर्स्ट नेम था उसका नेम क्या हो चुका है। तो मेनली टेम्पररी आपको अगर किसी कॉलम का नेम चेंज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं एज का, ठीक है, इसे कहते हैं एलिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको टेम्प अब ये वर्क कहाँ कहाँ आता है, तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही डेटा है, मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और एक कॉलम के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का दोनों का ही कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास एक फंक्शन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है कॉन्कैट, ठीक है। अगर आपने एरेज देखा है, ठीक है, अगर आपने एरेज देखा है किस, या फिर लिस्ट देखा है, अगर आप पाइथन यूज किया होगा तो आपने लिस्ट देखा होगा। तो इन दोनों में ही एक मेथड होती है जो कि इनबिल्ट इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कॉन्कैट, ठीक है। तो इसमें भी होता है कॉन्कैट, ये दो कॉलम्स को एक करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्कैट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्कैट को यूज करने के लिए सिलेक्ट, देन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो कॉन्कैट को यूज करने के लिए सिमिलर जिस तरह से हमने यूज किया था काउंट फंक्शन का, उसी तरीके से हम यूज करेंगे कॉन्कैट, ठीक है। कॉन्कैट में मुझे किसे कॉन्कैटिनेट करना है, तो फर्स्ट नेम के कॉलम को और लास्ट नेम के कॉलम, और बीच में मुझे चाहिए स्पेस, तो यहाँ पे मैंने स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कॉन्कैट, कॉन्कैट करो, कॉन्कैट, देन पैरेंथेसिस आपको देना है, और इस पैरेंथेसिस में पास करूंगा मैं कॉलम्स के नेम, लाइक फर्स्ट नेम, और बीच में मुझे चाहिए स्पेस, तो यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे मैं देता हूँ स्पेस, मुझे कुछ स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में, और उसके बाद मैं देता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ये कहाँ से मुझे चाहिए, तो मुझे फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, तो कस्टमर के टेबल से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर का टेबल। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कॉलम का नेम क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कॉलम का नेम जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकैट, ठीक है, फर्स्ट नेम,
देन स्पेस एंड लास्ट नेम, यही मेरे कॉलम का नेम भी है। ठीक है, अब इस कॉलम के नेम को मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एज का। ठीक है, एज का, एज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज, इसका नेम चेंज करके फुल नेम कर दो। ठीक है, फुल नेम कर दो। तो ये जो भी मेरा कॉन्केनेट हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मुझे फुल नेम में प्रोवाइड हो जाए। तो जैसे ही मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम में मेरा दोनों ही नेम। ठीक, ठीक है ना। तो यही है कॉन्केनेट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। फिर आता है आपके पास नॉट एंड नॉट इन। ठीक है, नॉट एंड नॉट इन बेसिक है एकदम। नॉट इन, नॉट और नॉट इन। नॉट वो चेक करेगा कि वो डेटा प्रेजेंट है या नहीं, वही डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। नॉट इन एग्जीक्यूट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, बट उससे पहले लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये लिमिट क्या करता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास, आप कंप्लीट डेटा कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार, तो मुझे कंप्लीट कंप्लीट कस्टमर्स का डेटा अगर मुझे प्रोवाइड करके मिले, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट डेटा देखने की मिल रहा है, जो कि 5 डेटा है। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि मुझे सिर्फ 5 डेटा ही चाहिए, या फिर सॉरी 3 डेटा ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ एक लिमिट कर। ठीक है, ये लिमिट मैक्स आउट नंबर लेगा कि कितने लिमिट आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 से लेके 3 तक की एक लिमिट सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, लिमिट, और लिमिट में मैं दे सकता हूँ कि मुझे सिर्फ काउंट में 3 चाहिए। ठीक है, सिर्फ 3 डेटास चाहिए। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 डेटास आ रहे थे, अब मुझे सिर्फ 3 डेटास। ठीक है, तो इस काउंट के साथ एक और आपको प्रोवाइडेड मिलता है ऑफसेट। अब ये ऑफसेट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट दी है 2, यानी कि काउंट में तो मुझे दो ही डेटा। ऑफसेट मेनली वो होता है जहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, मुझे 2 काउंट चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, तो 3 से। तो 0 1 2, 3 के बाद से यहाँ से स्टार्टिंग। तो मुझे कौन सा डेटा देखने को मिलेगा, जॉन और बेरी। ठीक है, तो ऑफसेट मेनली वो वर्क करता है कि आपको कहाँ से आपको डेटा लेना है, जैसे कि कितने नंबर से आपको डेटा लेना है। तो 1 2 3, देन उसके बाद वाले जो भी मेरे पास डेटा प्रोवाइडेड होंगे, वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लिमिट मैंने दी है, मान लीजिए मुझे 2 डेटा चाहिए, और यहाँ पे मैं एक ऑफसेट लगा देता हूँ। ऑफसेट की स्टार्टिंग हो 3 से। ठीक है, ऑफसेट स्टार्टिंग हो 3 से। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा प्रोवाइडेड होंगे, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होंगे, 0 1 2 3, और इसके बाद से मेरी डेटा प्रोवाइडेड मिलेंगे, तो मुझे 4 मिलेगा और 5 देखने के लिए। ठीक है, 4 एंड 5, क्लियर। अभी क्या हो कि मैं इसका काउंट चेंज कर दूं 5। ठीक है, ठीक है, इसका काउंट चेंज कर दूं, लिमिट चेंज कर दूं 5, कि मुझे 5 डेटा चाहिए, बट ऑफसेट हमेशा स्टार्टिंग जहां से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3 से। तो जितने भी मेरे पास डेटा है, इनकी स्टार्टिंग होंगी यहाँ से 3 से। तो यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद से मेरी स्टार्टिंग होगी 4 और 5। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करके देखिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुझे 5 डेटा देखने के लिए नहीं मिले, 4 एंड 5 की डेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके डेटा की एंडिंग हो चुकी है, इसके बाद से फिर से रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो ये है ऑफसेट। ठीक है, इन एंड नॉट इन। ठीक है, इन, अब मेनली वो उस कॉलम में चेक करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका, इसे किस तरह से लिखते हैं, सिलेक्ट, देन यहाँ पे आप कॉलम्स का नेम देते हो। ठीक है, कि आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म, कहाँ से, तो कस्टमर के टेबल से आपको डेटा चाहिए।
वेयर में आपने कंडीशन लिखी है, कंट्री होनी चाहिए इन यूएसए। तो जो भी कंट्री यूएसए वाली होंगी वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड, ठीक है, इन। और इसी की तरह सिमिलर होता है नॉट इन। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, अगर नॉट इन लगाता हूँ मैं तो जिनकी भी कंट्री यूएसए नहीं है वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसे देख लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड कंट्री, कंट्री पे अप्लाई कर, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, तो कस्टम, कस्टमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ वेयर क्लॉज को, तो यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज अप्लाई करता हूँ। सॉरी, वेयर क्लॉज, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ठीक है, किस पे अप्लाई करूंगा, कंट्री पे, कंट्री इन पैरेंथेसिस में मैं दूंगा यूएसए, और फिर इसे जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो कंट्रीज देखने के लिए मिल रही है, जिनके कंट्रीज में क्या प्रेजेंट है, यूएसए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लगाता, ठीक है, नॉट इन, तो ये इसका अपोजिट है, ठीक है। वो चेक करेगा जो जो कंट्रीज यूएसए है वो कंट्रीज को वो प्रोवाइड नहीं, सिमिलर। तो यहाँ पे देखिए मुझे थ्री कंट्रीज देखने के लिए मिली, यूके, यूके एंड यूएई, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने नॉट इन ने क्या किया, इसका अपोजिट, इनका अपोजिट करता है। जैसे कि यूएसए, जिन जिन कंट्रीज में यूएसए प्रेजेंट है वो कंट्री, वो डेटा आपको प्रोवाइडेड नहीं, ठीक है। यहाँ तक अभी आप देख लो, और उसके बाद से अगले हम आगे ऑपरेटर्स देखेंगे, जैसे कि बिटवीन ऑपरेटर है और भी ऑपरेटर्स है, तो उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। बिटवीन ऑपरेटर क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। आप लोगों को समझ में आया, भाग्यश, जानवी, संस्कृति, Yes, sir. ओके, ठीक है, जा सकते।